अस्सलामुअलैकुम। पीर हक खतीब और शुफ शुफ वाली सरकार की जाली और झूठी करामात को बेनकाब करने के हवाले से हमने एक वीडियो आपसे शेयर की और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस वीडियो पर हमें बहुत सराहा, हमारी बहुत हौसला अफजाई की कि हम इस फितने को बेनकाब करने के लिए अपना काम जारी रखें। उस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जालसाजी के जरिए पीर हक खतीब और शुफ शुफ वाली सरकार एक प्लांटेड मरीजा के मुंह से लोहे की कीलें, सुइयां और गोलियां बरामद करते हैं। और हमने उस वीडियो में एक प्लांटेड मरीज के मुंह से उनसे ज्यादा कीलें, उनसे ज्यादा सुइयां और उनसे ज्यादा गोलियां बरामद करके दिखाई। उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान के अवाम ने तो इस वीडियो को बहुत सराहा, लेकिन उनके जो चंद चेले हैं उनकी जानिब से कुछ चीज़ें सामने आई जिनका मैं आज जवाब दूंगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई एंकर अवैस रब्बानी की जानिब से भी एक पेशकश सामने आई। उन्होंने कहा कि वो 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं और पीर हक खतीब बलावड़ा शरीफ में मिलें और आमने सामने ये तमाम तर चीज़ें इन पर डिस्कशन करें। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं बलावड़ा शरीफ जाऊं, उनका वो जो नाम निहाद आस्ताना है, और पीर हक खतीब के सामने खड़े होकर एक एक करके उनकी तमाम तर झूठी करामात का पर्दा चाक करूं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंदाजा हो कि किस तरह से औलियाए कराम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से तरीकत को बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से इस मुल्क की खानकाहों और इस मुल्क की दरगाहों को बदनाम किया जा रहा है। उनकी इज्जत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पीर हक खतीब के चेले जो ये कहते फिर रहे हैं कि जी आपने औलियाए कराम के हवाले से सवालिया निशान उठाया, हरगिज नहीं। मेरी ये लड़ाई औलियाए कराम की हुर्मत के लिए है, मेरी ये लड़ाई तसव्वुफ के लिए है, मेरी ये लड़ाई इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों की इज्जत के लिए है। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में तरीकत का जो एहतराम है वो कायम रहे और इस तरह के ढोंगियों से, इस तरह के शोबदेबाजों से हम तरीकत को दूर कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की मजहबी शख्सियात इस मिशन में, इस कॉज में मेरा साथ देंगी। अवैस रब्बानी साहब ने जो पेशकश की कि हम 14 फरवरी को बलावड़ा शरीफ जाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए। जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्ताना भी नहीं कहना चाहता, पीर हक खतीब साहब का, और वहां जाकर उनके सामने लाइव मैं उनके तमाम तर ढोंग बेनकाब करने के लिए तैयार हूं। तो मैं अवैस रब्बानी साहब या उनके अलावा कोई भी शख्स इस तरह का किरदार अदा करना चाहे एआनत का, मैं उनको वेलकम करता हूं। और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात का ऐलान करता हूं कि 14 फरवरी हो या कोई भी तारीख मुतय्यन की जाए, मुकर्रर की जाए, मैं अपनी टीम के हमरा पीर हक खतीब और शुफ शुफ वाली सरकार को बेनकाब करने के लिए बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं। मैं ये बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, लेकिन उस सूरत में कि जब उनकी जानिब से भी एक वीडियो पैगाम आ जाए कि वो हमसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हाजिर हूं। वहां मुलाकात से पहले भी वो और उनके चेले जो करना चाहें, वहां भी मेरे साथ जो करना चाहें, मैं उसके लिए हाजिर हूं। लेकिन बहरहाल एक अश्योरिटी जरूर दी जाए, वो ये कि मेरी टीम, मेरा क्रू और वो तमाम अफराद जो ये ट्रिक परफॉर्म करेंगे उनके सामने, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जो कुछ भी होगा वो लाइव होगा। हम अपनी DSNGs, अपने लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे। जो कुछ किया जाएगा वो बराह रास्त पाकिस्तान की पूरी कौम देखेगी। वो चाहे तो अपने लाइव प्लेटफॉर्म को भी मुतहर्रिक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज बगैर कैमरा के नहीं होगी। तो मैं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं, अपनी आमादगी का इजहार करता हूं। कोई भी वक्त मुकर्रर किया जाए, कोई भी तारीख मुकर्रर की जाए, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान में तसव्वुफ के लिए, औलियाए कराम के एहतराम और इज्जत के लिए, इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों के एहतराम को बचाने के लिए, इस शख्स का सामना करने के लिए और उन्हें झुठलाने के लिए तैयार हूं। उनके सामने हम तमाम तर ट्रिक करेंगे और जब तक ये मामला नहीं होता तब तक एक एक करके हम उनके ट्रिक्स को बेनकाब करते रहेंगे। चाहे वो आंख से लोहे की जंजीर निकालने का ट्रिक हो, चाहे वो मुंह से छुरी निकालने का ट्रिक हो, चाहे वो लोहे की गोलियां और कीलें बरामद करने का ट्रिक हो, चाहे वो किसी जख्म से जंजीर निकालने का ट्रिक हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते आप एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम आंख से लोहे की जंजीर, लोहे की चेन बरामद करेंगे इंसानी आंख से, जो कि पीर हक खतीब साहब ने भी किया, लेकिन वो एक ढोंग था, उसे वो करामत कहते हैं। हम कहते हैं कि ये करतब है, ये आंखों का एक धोखा है
और यही धोखा हम उनके सामने जाकर परफॉर्म करने के लिए तैयार भी हैं, ताकि पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा हो सके कि पीर हक खतीब साहब औलिया कराम के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर अपनी दुकानदारी को फरोग दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे हर दुकानदार की हौसला शिकनी की जाए। पीर हक खतीब के चेलों की जानिब से पहली वीडियो पर जो रद्द अमल आया, उसमें उनका यह कहना था कि जनाब वो तो किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते इन तमाम तर करामात का, यानी इन तमाम तर करतबों का वो कोई मुआवजा नहीं लेते, जो कि बिल्कुल हकीकत के बरअक्स बात है। हमने गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया लाहौर के लिबर्टी चौक पर, जहां अवामुन्नास को हमने मदऊ किया था कि जो आए जो चाहे अपनी बात कर सकता हो। और वहां बहुत सारे लोग जो बलावड़ा शरीफ जा चुके थे, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि कैसे उनको वहां लूटा जाता है। और अगर इस बात को ठीक तस्लीम भी कर लिया जाए तो चलिए हम यहां पर भी पूछते हैं और पीर हक खतीब साहब के सामने जाकर भी पूछेंगे कि वो जो जर्क बर्क लिबास पहनते हैं, वो जो कीमती तरीन पोशाकें ज़ेब तन करते हैं, वो जो बेहतरीन ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी होती है, वो जिन आलीशान गाड़ियों में सफर करते हैं, वो जो आलीशान तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके लिए पैसे कहां से आते हैं, उनका जरिया आमदन क्या है, उस पर वो कितना टैक्स देते हैं, उसे उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है या नहीं, उनके असासे ऑन रिकॉर्ड कितने हैं, वो तो बताएं ना बताएं, लेकिन मैं ये झलक देखिए उनकी एक प्रॉपर्टी की डिटेल मेरे पास है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम ये आग से जंजीर निकालने वाली वीडियो आप तक पहुंचा चुके होंगे, तो उसके बाद पीर हक खतीब साहब के असासों के हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि वो किन किन चीज़ों के मालिक हैं, वो किस किस तरह से आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन कौन सी गाड़ियां उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। और वो ये कहते हैं कि वो किसी से कुछ लेते नहीं, तो फिर अपना जरिया आमदन बता दें, वो बता दें कि वो ये सारा आलीशान तर्ज जिंदगी किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं। उनके चेलों की जानिब से एक और एतराज किया गया, वो ये कि जनाब बहुत सारे लोग हैं जिनको वहां शिफा मिलती है, यानी इस नुक्ते पर कि मुंह से वो कीलें, सुइयां और गोलियां कैसे बरामद होती हैं, उसको मुकम्मल तौर पर उस पर बात ही नहीं की जा रही किसी की जानिब से, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये झूठ है और झूठ रंगे हाथों पूरी कौम के सामने पकड़ा गया है। वो बस ये कहते हैं कि जी बहुत सारे लोगों को वहां से शिफा भी मिलती है। तो हमने कल ही सरेआम का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, जो कि इंशाअल्लाह हफ्ते की शाम 7 बजे नशर होगा। लिबर्टी चौक में हमने बिल्कुल दावत आम दी लोगों को कि वो आए और बात करें। वहां कई लोगों ने हमें बताया कि वो खुद, उनके रिश्तेदार, उनके अहले मोहल्ला या उनके करीबी लोग बलावड़ा शरीफ गए और उन्हें वहां से किसी तरह की कोई शिफा नहीं मिली। और इस पर बहुत डिबेट हो सकती है। दुनिया भर में 7-8 अरब इंसान है, मुख्तलिफ मज़ाहिब से उनका ताल्लुक है। अल्लाह ताला की ज़ात उन्हें मरज़ भी देती है, उसकी शफा भी देती है। तो ज़ाहिर है वो तमाम दुनिया के लोगों को शफा, और अल्लाह ताला की ज़ात कुरान हकीम में फरमाती भी है कि वो जिसे मरज़ देता है उसे शिफा भी अता करता है। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात शिफा देने वाली है। सो ये इस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है, क्योंकि प्लांटेड लोग वहाँ खड़े होकर ये कहते हैं कि जी हमें शिफा मिली है। तो मैं अगेन अवैस रब्बानी साहब से भी कहता हूँ, और कोई और एंकर भी मेरे साथ चाहे, बल्कि मैं चाहूँगा कि पीर हक खतीब आए, हम पाकिस्तान के किसी मसरूफ़ और मारूफ चौराहे का इंतखाब करते हैं और वहाँ हम कहते हैं कि जी आइए, जो पीर हक खतीब साहब के पास लोग जा चुके हैं वो जानते हैं कितने लोगों को वहाँ पे शिफा मिली है। तो ये भांडा भी बेनकाब हो जाएगा, ये भांडा भी फूट जाएगा इंशाल्लाह। फिर सहारा लिया जा रहा है कुछ तस्वीरों का मुख्तलिफ शख्सियात के साथ कि जनाब ये तस्वीर इस बात की गवाही है, इस बात की शहादत है कि पीर हक खतीब साहब सच्चे और हक की पीर है। मैं हैरान हूँ इस बात पर, उन लोगों की अक्ल पर मातम करने का दिल चाहता है कि किसी के साथ भी तस्वीर का ये मतलब कैसे हो सकता है कि वो बतौर पीर आपकी तायीद करता है। मेरे साथ रोजाना सैकड़ों हजारों लोग तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनमें से कौन कातिल है, उनमें से कौन लुटेरा है, उनमें से कौन चोर है, कौन डाकू है। इसी तरह से जाहिर है आप जब मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, जब आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत का नाम लेते हैं, तो यकीनन लोग आपसे अकीदत का इजहार करते हैं। जब आप औलिया कराम की बात करते हैं, जब आप तरीक़त और तसव्वुफ़ की बात करते हैं, तो जाहिर है लोग आपकी तरफ माइल होते हैं। वो नहीं जानते आपकी हकीकत, वो नहीं जानते कि आप किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, किस तरह से अपनी दुकानदारी चमकाए हुए हैं दीन, मजहब और तरीक़त के नाम पर। तो ये मैंने बताया है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, और मैं बताता रहूंगा इस कौम को, क्योंकि ये मामला एक मकबूल आम मामला है। तो मुझे लगता है कि इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा के हम ज़ईफ़ुल एतक़ादी को, इस तरह की नौसरबाजी को, इस तरह की जालसाजी को, इस तरह के धोखों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस मामले को इसके अंजाम तक पहुंचाए बगैर अब दम नहीं लूंगा। आपसे वादा कि अगर अवैस रब्बानी हो या उनके अलावा कोई और दोस्त, मैं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए
तैयार हूं, बशर्त ये कि पीर हक खतीब साहिब की जानिब से एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो आ जाए कि वो चाहते हैं कि हम वहां जाएं और वो मेरे क्रू और टीम की हिफाजत का जिम्मा भी लें। अपनी हिफाजत का जिम्मा मैं अल्लाह ताला की जात पर छोड़ता हूं। उसके अलावा ये कि सब कुछ लाइव होगा और बराह रास्त होगा। तो जब तक ये मामला तय नहीं होता इंशाअल्लाह अज़ीज, तब तक मैं अगले हफ्ते आपको आंख से जंजीर निकालने वाला उनका करतब बेनकाब करके दिखाऊंगा ऑन रिकॉर्ड। उनकी ज़मीनों और जायदादों के बारे में आपको तफसीलात बताऊंगा, उनके तर्ज ज़िंदगी के बारे में, उनका जो आली शान तर्ज रिहाइश है वो किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं अगर वो किसी से कुछ नहीं लेते, और अगर नहीं लेते तो अपना जरिया आमदन बताएं। ये बात और ये सवाल हम उनके सामने भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जाकर करेंगे। तो आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार की हकीकत आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा, ता वक्त ये कि हम उनके सामने ना चले जाएं, हम उनके सामने तमाम तर सवाल ना रखें और हम उनके सामने उनके तमाम तर ट्रिक, उनकी ये शोबदेबाजियां बेनकाब ना कर दें। दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी टीम के लिए। अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।